भीलवाड़ा के मालोला ग्राम में भूमाफियाओं ने केसीसी के नाम पर धोखे से एक गरीब परिवार की जमीन हड़प ली। इन लोगों ने उसके नाम का फर्जी खाता खुलवाकर उसमें जमा हुआ डीएलसी का पैसा भी निकाल लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी पीड़ित मंदबुद्धि होने के चलते मामले से अनजान रहा। इस घटना को लेकर सोमवार को पीड़ित परिवार ने कलेक्टरेट में रो रोकर अधिकारियों से न्याय मांगा। इस दौरान मालोला ग्राम के सैकड़ों लोग मौजूद थे। जिला पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में प्रार्थी भूरा उर्फ भावरलाल दरोगा पिता राम दरोगा 69 ने चिराग पुत्र राजेंद्र जैन निवासी 125 मनोहर कुंज सीताराम जी की बावड़ी के पास भीलवाड़ा, नारायण पुत्र अमरा गाडरी निवासी झोपैया मंगरोप हाल निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा, कैलाश पुत्र रतन माली निवासी धूलखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा एवं अन्य को आरोपित बनाते हुए बताया कि इन्होंने उसकी धोखे से जमीन हड़प ली। घटना का पता 4 जनवरी को तब लगा जब गांव में जमीन बिकने का हल्ला मचा। तब मेरा पुत्र भैरू पटवारी के पास गया तो पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि नामांतरण विकास से चिराग पुत्र राजेंद्र जैन निवासी 125 मनोहर कुंज सीताराम जी की बावड़ी के पास भीलवाड़ा के नाम पर खुल गया है। इसके बाद मुलजिमों के खिलाफ 6 जनवरी को प्रतापनगर थानाधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई जो दर्ज नहीं की गई तथा हमें कहा कि आपस में समझौता कर लो। उन्होंने ज्ञापन देकर मुलजिमान एवं अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाने को आदेशित फरमाने की मांग की। केसीसी का चक्कर में ले गया, केसीसी का चक्कर में ले गया इंदर के तारुड केसीसी कर दे वो नारायण लाल गाड़ी खवाड़ा खान पे ले गया। वैसे भी साहब उठे बैठे उठे फार्म भरने आए बच्चों उठे ले गया उठे फते फाते मालोड़ा चौराहे ललाबा की होटल फाते सूझी बच्चे में फांदल बैंक में नहीं गयो अच्छा घरे गयो। दूसरे दिन 50,000 रुपया दीदा। दूसरे दिन का दिया वो नारायण फावड़ो और कैलाश दीदा माड़ी का दिया 50,000 रुपया केसीसी का। ये घटना में कौन कौन शामिल है? नारायण लाल और कैलाश माड़ी। अच्छा और एक महिला जो घूंघटो खाड़ ड्राइवर के साथ में बैठी मैं फाचे बैठू। और भी कोई आदमी है इसमें शामिल? हाँ तो आप लोगों को पता लगा जमीन बिकी ये दूसरे दिन 17 बीघा जमीन है कुल। नाम बोले ना भाई। 2 बीघा 6 आज मालोड़ा गांव के सभी ग्रामवासी यहाँ जिला कलेक्टर में एकत्रित हुए हैं। गांव के ये गरीब और अशिक्षित व्यक्ति हैं जिनको कुछ धोखेबाजों ने ले जाकर केसीसी के नाम पर एक पड़ोसी के साथ मिलकर केसीसी के नाम पर ले जाकर उनकी पूरी ज़मीन उनके नाम करवा ली है और एक फर्जी खाता खुलवाकर उनके नाम का जो डीएलसी का चेक आया वो भी उस खाते में पैसा जमा करवाकर वो पैसा निकाल लिया गया है और पूरी ज़मीन उसके नाम पे करवा ली गई है। और इसके बारे में जो खाता धारक है जो पीड़ित है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत ही वो बुजुर्ग आदमी और मंदबुद्धि थोड़े दिमाग से भी कमज़ोर हैं। उनके नाम पे ज़मीन करवा ली है। आज पूरे गांव के जितने भी 36 कौम के यहाँ गांववासी है वो यहाँ ज्ञापन लेकर आए हैं कि उस गरीब आदमी को न्याय मिले क्योंकि ये घटना लगातार गांव में दूसरे या तीसरे व्यक्ति के साथ हो गई है। सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि आगे से इस तरह की घटना नहीं हो। तो प्रशासन से ये निवेदन है कि ऐसे भूमाफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस पीड़ित को न्याय दिलाए। सभी ग्रामवासी इसी आशा के साथ यहाँ जिला कलेक्ट्री में महोदय के पास पहुंचे हैं। मालोड़ा ग्राम में जमीन है। पीड़ित का नाम भूरा जी है। भूरा श्रीराम रावणा राजपूत समाज से हैं। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह कानावत है। हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। अगर इनको न्याय मिलता है नहीं मिलता है
तो अगले 3 दिनों में सारे ग्रामवासी कलेक्ट्रेट के बाहर एक आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता है। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित श्याम विहार में बीती रात अज्ञात चोर एक मकान को सूना पाकर ताले तोड़कर लाखों रुपए का माल पार कर ले गए। वारदात के वक्त पूरा परिवार महेश छात्रावास में लगे स्वयं सिद्धा फेयर में लगाई गई स्टॉल पर थे। रात को 10 बजे करीब जब घर लौटे तो वारदात की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर रात 11 बजे कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार श्याम विहार निवासी स्वाति पत्नी विशाल टिक्कीवाल बीती रात महेश छात्रावास में लघु उद्योग भारती महिला इकाई की ओर से आयोजित स्वयं सिद्धा फेयर में लगाई गई अपनी स्टॉल पर परिवार सहित थी। इस दौरान पीछे से सूने पड़े मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोर करीब 30,000 रुपए की नकदी सहित 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर ले गए। चोरी हुए जेवरात में सोने की चेन, रानी हार, मंगलसूत्र, अंगूठी आदि शामिल है। चोरी की घटना का पता घर लौटने पर चला। बाद में इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस मामले की जांच कर चोरों की तलाश में जुटी है। मेरा नाम है स्वाति टिक्कीवाल। मैं श्याम विहार 18/25 में रहती हूँ। कल मैं भारतीय जो अपने महेश छात्रावास में भारतीय महिला उद्योग में मिला था, उसमें मेरी स्टॉल थी, तो मैं वहाँ पे थी पूरा परिवार। रात को जब 10:30 बजे घर आए तो देखा था घर के ताले टूटे हुए थे, नीचे पूरा सामान फैला हुआ था। ऊपर गए जब रूम के अंदर तो देखा उसमें एक गोल्ड की चेन, रानी हार, छोटा हार, अंगूठी, मंगलसूत्र, ये डब्बे सब खाली पड़े थे। इवन यहाँ 30,000 रुपीज़ 30,000 रुपये भी थे हमारे, वो भी नहीं है। और ये सब अब समझ में नहीं, पूरा घर अस्त व्यस्त था हम लोगों का। है मैडम? ये शास्त्री नगर में श्याम विहार नहीं है कॉलोनी, 18/25 हरणी महादेव रोड उधर। हाँ, उनको मैंने रात को ही कंप्लेन कर दी थी और वो लोग रात को 11:30 बजे आए थे। फिर उन्होंने पूरी यहाँ पर इंक्वायरी करी कोतवाली में। स्वाति टिक्कीवाल। भीलवाड़ा में गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व को समारोह पूर्वक मनाए जाने के लिए मुख्य समारोह की व्यवस्था एवं कार्यक्रमों के निर्धारण की आवश्यक तैयारियों के संबंध में बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल तथा सीईओ जिला परिषद मोहनलाल खटनावलिया की मौजूदगी में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टरेट सभागार में आयोजित हुई। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में मनाया जाएगा। एडीएम शहर वंदना खोरवाल ने बैठक में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को गरिमामय एवं समारोह पूर्वक मनाए जाने के लिए मुख्य समारोह की व्यवस्था एवं निर्धारित कार्यक्रमों की आवश्यक तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नगर परिषद टाउन हॉल में किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल ने बताया कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में परेड निरीक्षण, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स एवं होमगार्ड द्वारा मार्च पास्ट, महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन, पारितोषिक वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रदेश एवं जिले के विकास से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समारोह की व्यवस्था, कार्यक्रमों के संचालन एवं दायित्वों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने आमजन से मुख्य समारोह में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर समारोह को उत्साहपूर्वक मनाने की अपील की। बैठक में शिक्षा विभाग, नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से पर्यावरण संरक्षण के क्रम में सोमवार को 201 स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर गमले भेंट किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दैनिक लोकजीवन कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष मदन खटोर सहित वरिष्ठ पारंतीय उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाट, सहसचिव कैलाश चंद्र सोमानी, महिला प्रमुख वीणा खटोर, शकुंतला बापना, सुशीला डाट आदि ने सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाकर गमला भेंट किया। 8 जनवरी को उनके द्वारा शहर के 201 स्थानों जिसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, बैंक, बीमा, सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय, फैक्ट्री, दुकान, मंदिर, बगीचा आदि स्थानों पर जाकर पर्यावरण संरक्षण की चर्चा की जा रही है। वृक्षारोपण अथवा एक गमला भेंट किया जा रहा है। इसी के साथ सबको पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है।
अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भीलवाड़ा के बालाजी मार्केट में स्थित बालाजी मंदिर में अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, जो रामलला प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी तक चलेगा। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ देव पूजन के बाद शुरू हुआ। इसमें 81 पंडितों द्वारा सस्वर पाठ किया जा रहा है। पाठ में बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंह सहित सैकड़ों भक्त भाग ले रहे हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22/1/24 को भव्य राम मंदिर निर्माण एवं पुनः रामलला का उस भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापन एवं नूतन मूर्ति प्रतिष्ठापन का महोत्सव जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपने अपने पद्धति के अनुसार मनाया जा रहा है। सभी जगह अनुष्ठान हो रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, संकीर्तन हो रहे हैं। यह भव्य काम निर्विघ्न संपन्न हो, इस कामना के लिए भीलवाड़ा नगर में भी बालाजी मंदिर स्थित बालाजी मार्केट में भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार 16 दिवसीय 1.25 लाख हनुमान चालीसा पठन हनुमत प्रतिमा सन्मुख किया जा रहा है, जो अत्यंत ही ठाठ बार से संगीत में मंगलमय रूप से किया जा रहा है। इसमें भीलवाड़े के जिले के विद्वान 21 पंडित शामिल है एवं समस्त भक्त जन भी इसमें अलग अलग समय अनुसार समय दे रहे हैं। 81 पंडितों द्वारा 1.25 लाख हनुमत चालीसा पठन हनुमान जी के सामने 16 दिवसों पूर्ण होगी। 22/1/24 को इसकी पूर्णाहुति मंदिर पर भव्य रोशनी, दीपदान, भव्य श्रृंगार एवं भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। यह कार्य भगवान राम का है और हनुमान जी महाराज इसको संपादित कर रहे हैं। वर्तमान में प्रक्रियाधीन तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल 2 में एडिशनल अतिरिक्त विषय से स्नातक उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर सोमवार शाम अभ्यर्थियों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि गत कांग्रेस सरकार ने उक्त भर्ती में अतिरिक्त विषय से स्नातक डिग्रीधारी उत्तीर्ण भाषाई विषयों अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी के पूर्णत पात्र एवं अंतिम कट ऑफ में शामिल करीब 1000 अभ्यर्थियों के साथ संवेदनहीन रवैया अपनाते हुए इनका भविष्य अधर में लटका दिया है। गत सरकार व निदेशालय ने अतिरिक्त विषय से स्नातक किए हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बजाय प्रोविजनल सूची में रख दिया, जबकि भाजपा सरकार ने पिछले कार्यकाल में अध्यापक भर्तियों 2016 तथा 2018 में उक्त डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की थी। उपर्युक्त विषय में विचारणीय बिंदु यह है कि मूल 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद इच्छित अन्य विषय से स्नातक करने वास्ते देश के सभी विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त एडिशनल डिग्री का कानूनन प्रावधान किया हुआ है, या यूं कहें कि अतिरिक्त विषय स्नातक में योग्यता का चतुर्थ वैकल्पिक विषय 3+1 होता है। राजस्थान प्रदेश में उक्त डिग्री का प्रचलन व मान्यता सदा से रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बहुविषयक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ही बात की गई है। इसके अलावा उक्त डिग्रीधारी अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता संबंधी सभी शर्तों को शब्दश पूरा करते हैं। इस संबंध में ये भी उल्लेखनीय है कि एडिशनल डिग्री संबंधी प्रकरण वर्ष 2016 से ही माननीय न्यायालय में लंबित है। दरअसल अध्यापक भर्ती 2016 व 2018 में चयन के लिए स्नातक के प्राप्तांकों का 30% वेटेज जोड़ा जाना था, जिसके चलते यह विवाद खड़ा हुआ। किंतु अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में सिर्फ मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों को ही चयन का आधार बनाया गया है। अध्यापक भर्ती 2016 व 2018 में राजस्थान सरकार के आदेशानुसार निदेशालय बीकानेर द्वारा एडिशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्तियां दी गई हैं। संबंधित आदेशों की प्रतियां संलग्न है। इसके अलावा कई अन्य विचाराधीन प्रकरणों में भी माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्तियां दी गई हैं। ऐसे में सिर्फ अध्यापक भर्ती 2022 के ही एडिशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को न्यायालय के निर्णय तक रोके रखना कतई न्यायोचित नहीं है। समान योग्यता और समान पद पर एक अभ्यर्थी कोर्ट के निर्णय के अधीन नौकरी कर रहा है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी नौकरी से वंचित कोर्ट के निर्णय व नियुक्ति की पिछले 4 माह से प्रतीक्षा कर रहा है।
उन्होंने ज्ञापन देकर हजारों अभ्यर्थियों के हित में सकारात्मक कदम उठाते हुए अध्यापक भर्ती 2016 व 2018 की तरह यथाशीघ्र नियुक्ति दिलवाने की मांग की ताकि उक्त भर्ती के रिक्त पद भरे जा सके, स्कूलों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल सके एवं इन पात्र युवा अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके। अमृता देवी पर्यावरण नागरिक अपना संस्थान एवं नगर परिषद भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना के अंतर्गत आगामी 10 से 14 जनवरी तक चित्रकूट धाम में 5 दिवसीय हरित संगम 2024 पर्यावरण मेले का आयोजन होगा। 11 जनवरी को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं 14 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आदर्श गोयल, पद्मश्री हुकमचंद पाटीदार, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक गोपाल आर्य, सह संयोजक राकेश जैन, कुटुंब प्रबोधन के अखिल भारतीय संयोजक रविंद्र जोशी, वरिष्ठ प्रचारक बाबाजी नंदलाल, श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय प्रबोधक प्रवीण भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, सनातन भारत में पौधों का प्राचीन ज्ञान के विशेषज्ञ प्रसन्ना मूर्ति, जल जीवन एवं झील बचाओ मिशन के अनिल मेहता भी मेले में अपना मार्गदर्शन देंगे। मेले को लेकर अपना संस्थान के समस्त कार्यकर्ताओं और विशेषकर भीलवाड़ा जिले के नागरिकों एवं पर्यावरण प्रेमियों में अपार उत्साह का वातावरण है। मेले के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले पर्यावरणविदों के साथ साथ अनेक सेलिब्रिटी जाएंगे। मेले को लेकर सोमवार को गांधीनगर स्थित मेला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के सचिव विनोद मेलाना व मेला सहसंयोजक राजकुमार बम्ब ने बताया कि इस बार 5 दिवसीय मेले की शुरुआत 10 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे मोदी ग्राउंड से 101 बैलगाड़ियों की विशाल यात्रा के साथ होगी। भीलवाड़ा के द्वारा हरित संगम 5 दिवसीय मेला 10 जनवरी से 14 जनवरी चित्रकूट धाम भीलवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 तारीख को 101 बैलों की बैल यात्रा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जो कि मोदी ग्राउंड से प्रारंभ होकर के विभिन्न मार्गों से यात्रा करती हुई चित्रकूट धाम में संपन्न होगी एवं इसके पश्चात किसान सम्मेलन होगा। इसके साथ ही 11 जनवरी को माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का कार्यक्रम रहेगा। श्रीमान आदर्श जी गोयल, जो कि एनजीटी के रिटायर्ड चेयरमैन एवं साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज हैं, उनका कार्यक्रम रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 14 जनवरी को रहेगा। प्रसन्ना मूर्ति जी, उनका कार्यक्रम रहेगा 1 दिन का वर्कशॉप। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में जागरूकता, अधिकतम वृक्षारोपण, स्वच्छता, जलवायु, इन सभी हमारे प्रकृति के अनुकूल हो, अधिकतम लोगों का पर्यावरण ठीक हो और पर्यावरण के अनुकूल सब काम हो, उसकी जागरूकता फैलाना अधिकतम उद्देश्य है। रामलीला का भी मंचन, रामलीला, इसके साथ ही विभिन्न जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसमें अमृता देवी के ऊपर नाटक 13 जनवरी को सायंकाल 6 से 7 बजे जयपुर की संस्कार भारती की टीम के द्वारा आयोजित किया जाएगा। 13 तारीख रात्रि को रामलीला मंचन प्रारंभ होगा, जिसमें काशी एवं वाराणसी के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 12 तारीख को कवि सम्मेलन होगा, जिसमें योगेंद्र जी शर्मा भीलवाड़ा सूत्रधार रहेंगे एवं पहाड़ के 7 कवियों के द्वारा इस कवि सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। राजकुमार बम कार्यक्रम सह संयोजक। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।